मोरेश्वर हाइट्स में जो अग्नितांडव हुआ उसके बारे में आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या आप जनता को या शासन को क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी नमस्कार, मैं अभिषेक अंशु। आप सभी जनता जनार्दन को सादर नमस्कार। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मोरेश्वर हाइट सेक्टर 34 प्लॉट नंबर 9A कामोठे में 22 फरवरी रात को करीबन 9 बजे के आसपास में एक आग की दुर्घटना होती है और सबके सूझबूझ से और सबके प्रयास से इस आग की दुर्घटना को 2 से 3 घंटे के अंदर में इसको कंट्रोल में ले लिया जाता है और सभी यहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाता है। उसके लिए यहाँ के शासन प्रशासन सबको तहे दिल से धन्यवाद। अब हम आते हैं मुद्दे पे। जब ये आग की दुर्घटना लगती है उसके नेक्स्ट डे काफ़ी जन को बिल्डिंग में जो दुर्घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से जो लगती है तो वहाँ पे काफ़ी सारा बिल्डिंग को नुकसान पहुँचता है। उस नुकसान की वजह से काफ़ी लोग स्ट्रेस में होते हैं और उनको हर किसी को जब कोई भी ऐसी आपदा आती है तो लोगों को लगता है कि कोई उनका जनप्रतिनिधि उनके पास आए और उनकी गुहार सुने। उस टाइम पे लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, कई लोग पैनिक हो जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए, कुछ सूझता नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अपने जनप्रतिनिधि को याद करते हैं। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ के हमारे लोकप्रिय आमदार श्री प्रशांत ठाकुर जी को हमने एक ईमेल के जरिए सूचना दी कि मोरेश्वर हाइट सेक्टर 34 प्लॉट नंबर 9A में आग लगी हुई है और आपको जब भी समय मिले आप यहाँ पे आएँ और जनता से बात करें और उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सुने और एटलीस्ट उनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। इस बात को 23 फरवरी को हम सूचना देते हैं। हमें भी सोर्स से ये सूचना प्राप्त होता है कि आमदार साहब को ये सूचना, हमने जो आग लगी की जो सूचना दी थी वो ऑलरेडी उनको जानकारी प्राप्त हो गई है। बट आमदार का जो पोस्ट होता है वो एक बहुत गरिमापूर्ण पोस्ट होता है और हम एज्यूम करते हैं, हम यहाँ के सारे नागरिक मोरेश्वर हाइट के, कि वो बिजी होंगे, उनका शेड्यूल पहले से फिक्स होगा, पहले से प्लान होगा। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि साहब हमसे कभी ना कभी मिलेंगे। हम इस आस में काफ़ी दिन से इंतज़ार करते करते आज 13 मार्च हो गया, करीब इस घटना को 15 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारे आदरणीय श्री प्रशांत ठाकुर जी जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि आमदार हैं, वो हमसे मिलने तक की बात तो दूर, हमसे वो बात करने तक को भी, फ़ोन से भी बात करने तक को भी ज़रूरी नहीं समझा। रही बात, ये कामोठे का एक ऐसा इकलौता प्रॉब्लम नहीं है। करीब करीब उस एक हफ्ते के दरमियान करीब 3-4 सोसाइटी में आग लगी। हम ब्लेम गेम में बिलीव नहीं करते, हम सॉल्यूशन में बिलीव करते हैं। तो हमें लगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, हम उनको अपनी बात रखेंगे, लेकिन शायद ये नियति को मंजूर नहीं था। आज इस बात को करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 13 मार्च 2026, हम इस आस में बैठे रहे कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने आएंगे और हमसे बात करेंगे, लेकिन शायद ये नियति को मंजूर नहीं था।
उसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे कामोठे की आम जनता रेगुलर बेसिस पे डेली, चाहे वो प्रॉब्लम पानी का हो, बिजली का हो, आए दिन झेल रही है। लेकिन शायद कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो अपने आमदार, अपने नगर सेवक तक अपनी इस बात को पहुंचा सके। हमने भी बहुत हिम्मत करके इवन ईमेल के माध्यम से 23 फरवरी को और 24 या 25 फरवरी के डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपने नगर सेवक और अपने आमदार साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें कोई जरूरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम और हमारी जनता एक नगर सेवक और एक आमदार को जिता करके, अपने लोकप्रिय नेता को जिता करके और एक जगह पे भेजते हैं ताकि कल को कोई भी आपदा आए, कल को कोई भी सामाजिक विकास या कल को कोई भी आपदा आती है तो हमारे ये नगर सेवक, हमारे ये जनप्रतिनिधि, आमदार हमारे पास आएंगे, हमारे दुख को सुनेंगे, हमारी बातों को समझेंगे, हमारी जज्बात को समझेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें पूर्ण सहयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह नियति को मंजूर नहीं था, कोई नहीं आया। आज इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 15 दिन से ज़्यादा हो गया। तो मेरा यही कहना है और मैं आम जनता की तरफ से एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिसे आम जनता भी समझे, और ये सबको समझना जरूरी है कि एक छोटा सा जिला चलाने के लिए एक कलेक्टर की जरूरत पड़ती है, और उस कलेक्टर का हमारे भारत देश में सबसे कठिन एग्जाम लिया जाता है जिसका नाम है यूपीएससी। उसमें उसको प्रीलिम्स, मेंस, ओरल सब परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। जिस दिन उसका सिलेक्शन होता है उस दिन से वो बंदा कलेक्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको सेम डे प्रमोशन नहीं देती, उसको सेम डे उसको रैंक नहीं देती, उसको ट्रेनिंग कराती है। कई सालों तक ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर उसको लोअर पोस्ट में उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उनको नियुक्त किया जाता है कई जगहों पे। फिर कई सालों के बाद जाके वो अपने कलेक्टर रैंक को पाते हैं। एक छोटे से जिला को चलाने के लिए एक कलेक्टर का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा संघर्ष होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिस दिन हम लोग अपने लोकप्रिय नेता को चुनते हैं, हमारा लोकप्रिय नेता चाहे वो आमदार हो चाहे वो नगर सेवक हो, वो उसी दिन से अपनी कुर्सी संभाल लेता है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से छोटे सबसे चतुर्थ वर्ग की कर्मचारी की। एक छोटा सा कर्मचारी को भी अगर आप ड्यूटी देते हैं, वो छोटा सा कर्मचारी भी 4th ग्रेड का, उसको भी सुबह से शाम तक जब वो काम करके घर लौटने को होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने कार्य जो भी उसने दिन भर काम किया उस काम को वो बता रहा होता है, किसी सीनियर को बता रहा होता है कि आज उसने क्या काम किया, और रिपोर्ट कर रहा होता है अपने सीनियर को। क्या ये हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक के साथ नहीं होना चाहिए? क्या ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक की नहीं होनी चाहिए? चलिए ठीक है, हम एग्जाम की बात को खत्म करते हैं। जनता ने, हमारे जनता जनार्दन ने हमारे लोकप्रिय नगर सेवक और आमदार को चुना, यही उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम के बाद
क्या उनकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? क्या उनको एटलीस्ट ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए जिससे वो जनता का कर्तव्य समझें, जनता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें? अगर उनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो शायद वो अपनी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और उसका दायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से करेंगे। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक उनके भी दिमाग में ये फियर फैक्टर होना चाहिए कि अगर हम अपने कर्तव्यों का दायित्व निर्वहन, अगर हम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो जनता हमें कभी भी निकाल सकती है, जबकि हमारे ये संविधान में ऐसा कोई अभी तक नियम नहीं है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, उनको एक फियर फैक्टर रहता है कि अगर हम अपनी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करेंगे तो हो सकता है मुझे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, मुझे कार्यभार से हटाया जाए, मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, पोस्टिंग किया जाए। लेकिन हमारे ये आमदार, हमारे ये नगर सेवक के दिमाग में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आम जनता के बिहाफ में मैं केंद्र सरकार से, हमारे महाराष्ट्र के सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हमारे नगर सेवक और हमारे जो आमदार हैं, जब ये नियुक्त होके आते हैं, जब ये सेलेक्ट होके आते हैं, जब जनता इनको सेलेक्ट करके इनको उस पोस्ट में भेजती है, उस गरिमा, उस इम्पोर्टेंट पोस्ट में, उसकी जिम्मेदारी इनको एहसास होना, उसकी जिम्मेदारी का इनको एहसास होना चाहिए और शायद वो ट्रेनिंग से आएगी और ये हमारे समाज के हित में होगा, ताकि ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे और भी, अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन और भी अच्छा काम करेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो इनके ऊपर भी एक बॉस होना चाहिए जो इनकी मॉनिटरिंग करे, जो इनका एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग करे। डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइटली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, 2.5 ईयरली रिपोर्ट और 5 ईयरली रिपोर्ट। 5 साल का जो इनका कार्यकाल होता है, उस 5 साल के कार्यकाल में जनता के प्रति ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखना और जनता को रिपोर्ट देना कि हमने आपके समाज के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हमसे अधूरा रह गया और क्या हमने किस कार्य को पूरा किया। क्या इनका उत्तरदायित्व तो नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एक छोटे से कर्मचारी के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए आपने इतने सारे एसओपीज बनाए हुए हैं, आपने इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, तो ये तो विधायक और नगर सेवक की गरिमा में पोस्ट है। तो इसके लिए अभी तक किसी ने क्यों नहीं सोचा? आज हमें ये सोचने की जरूरत है। इनकी ट्रेनिंग कराई जाए और ट्रेनिंग से हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर इनकी ट्रेनिंग अगर अच्छे से होती है तो इनका हमारे समाज में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी और हम लोग हमारे समाज के लोग, हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार, सब लोग एक साथ ग्रो करेंगे और हमारा समाज भी इनके साथ साथ ग्रो करेगा। कहते हैं कि हम समाज बदलने को निकले हैं एज ए नगर सेवक, एज ए आमदार। पहले हम खुद को बदलें। जब हम खुद को बदलेंगे हमारा समाज ऑटोमेटिकली बदलेगा। कन्वर्सेशन मैं जस्ट यहाँ पे एंड करना चाहूँगा इस बात को रख के, अगर आमदार साहब को लगता है कि कुछ ज़्यादा कुछ विकास नहीं हो रहा है तो वो पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त को साथ में फोटो सेशन कर लेते हैं और उनको लगता है कि हमारे शहर का विकास हो गया। दूसरी चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी लड़ाई किसी नगर सेवक, किसी आमदार से नहीं है। हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा से हो सकती है, बट हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी किसी से पर्सनली नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ विकास के मुद्दों को लेके है और हमारे सिटी में, हम जिस कमोटे सिटी में रहते हैं उस सिटी में विकास होना चाहिए, चाहे जो भी करे, चाहे आम जनता करे, चाहे नगर सेवक करे, चाहे आमदार करे।
विकास एक बहुत बड़ी मुद्दा है, सिर्फ पेपर में नहीं, एक्चुअल में विकास। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना कमेंट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आदित्य दृष्टि सामाजिक विकास प्रतिष्ठान की डायरेक्टर सुधा सिंह। मेरा तो ज्यादा सवाल नहीं है, मेरा दो ही मुद्दा है, एक बिजली और एक पानी का, जो हर घरेलू औरत का प्रॉब्लम है, हम आम नागरिक का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से कामोटे का हर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, पानी का और लाइट का। पानी का मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको सबको पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कामोटे में टैंकर घूम रहा है और क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। मेरा ये सवाल है, टैंकर क्यों घूम रहा है, मुझे पाइपलाइन से पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब भी मैं इंजीनियर को फोन करती हूँ कि मेरा 20 यूनिट 30 यूनिट पानी क्यों आ रहा है, तो मैडम आपका तो 45 यूनिट्स पानी है। किस हैसियत से मेरी 45 यूनिट्स पानी है? गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया मेरी 45 यूनिट्स पानी है? अगर वो बोलते हैं कि एक फ्लैट में 4 आदमी का पानी देंगे, तो मैं ये दावा करती हूँ कि कानून में कहाँ ये पद्धति आया हुआ है, कहाँ अनुच्छेद में आया हुआ है कि जब ये सिडको प्लॉट बेचती है या बिल्डर ये प्लॉट बेचता है तो 4 ही आदमी रह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे। कहीं लिखा हुआ है सास नहीं रह सकते, ससुर नहीं रह सकते और फैमिली के और लोग नहीं रह सकते? 4 लोग का पानी के डिसाइड करके मेरा 46 पानी यूनिट कैसे आपने डिसाइड कर लिया? उसके बाद तो कभी भी, जैसे अगर गवर्नमेंट का पाइप टूट सकता है, हमें 2-2 दिन तक पानी नहीं दे सकते, वैसे मोरेश्वर हाइट का भी पानी टूट सकता है, पाइपलाइन टूट सकता है, उसके लिए भी 10 यूनिट हमको दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। मैं आपको बता रही हूँ, अनुच्छेद 21 में मेरा पानी का अधिकार है, मेरा पानी का अधिकार कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा राइट है। तो आप कैसे मेरी पानी 45 यूनिट्स आप बता के रखे और मुझे पानी भी नहीं मिल रहा? पाइप से तो पानी मिल ही नहीं रहा, टैंकर से 2-3 टैंकर से कैसे मैं प्रोवाइड करूं पूरी सोसाइटी को पानी? आप ही मुझे मेरा सवाल है नगर सेवक से, मेरा सवाल है ये आमदार से कि पेड़ पौधे के लिए भी पानी डिसाइड किया जाता है, चिड़ियों के लिए भी पानी डिसाइड किया जाता है, जानवरों को भी गवर्नमेंट ने पानी का दिया है। हमारे जो गवर्नमेंट है, रूल बना हुआ है पानी के लिए कि जानवर का पानी अलग है। हमारे सोसाइटी में चिड़िया आती है, हो सकता है किसी का शौक है मैं जानवरों को पानी पिलाऊं, पेड़ पौधा लगाया है उसका पानी का अलग है। तो इन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल थे 45 यूनिट्स, जो मैं मान नहीं सकती, इसके लिए मैं हाईकोर्ट भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरा पानी 60 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, इतना जो पाइपलाइन बिछा हुआ है किसके लिए? मुंह देखने के लिए हमारे टैक्स से पाइपलाइन बिछा दिए हैं और टैंकर घूम रहा है। हाँ, विकास हुआ है, ये कामोठे का टैंकर का विकास हुआ है, अभी नए नए टैंकर आए हैं, पूरे कामोठे में नए नए टैंकर आए हैं। पानी तो बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर से पानी मांगो तो ड्राइवर का नंबर देता है, मतलब इंजीनियर का पोस्ट तो मैं बोलती हूँ हटा दो और कामोठे के टैंकर के ड्राइवर को इंजीनियर के पोस्ट में रख दो, वो डिसाइड करता है कितना पानी आएगा कितना पानी नहीं आएगा। हम नगर सेवक के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके पास कितनी लेडीज है, आप हांडी लेके आओ, हम स्ट्राइक करने जाएंगे। क्यों? आप बीजेपी के नगर सेवक है, हम चुन के आपको भेजे हैं, तो आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? पानी का डिमांड क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं हमारा? हाँ, विपक्ष वाला अगर स्ट्राइक करने जा रहा है तो समझ में आता है कि विपक्ष है वो स्ट्राइक कर रहा है, पानी नहीं है, लेकिन एक बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, बीजेपी के भी नगर सेवक लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं पानी का, तो मुझे तो ये पच भी नहीं रहा है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। रही बात मेरी बिजली की, अभी आप सबको पता होगा मोरेश्वर हाइट में आग लग गया है। आग लगने का रीजन हमें ये बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट। कभी हमारे सोसाइटी में, मेरे ही सोसाइटी में नहीं, पंचवटी, वृंदावन, मेरे ख्याल से सेक्टर 34, सेक्टर 35, कहीं भी हाई वोल्टेज आता है, कभी लो वोल्टेज आता है। कभी कभी किसी की फ्रिज खराब हो जाती है हाई वोल्टेज से, कभी कभी किसी का टीवी खराब हो जाता है। ये तो आम जनता की परेशानी है ही। और जब हम उनको कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं आपके तार में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने तो अपना तार चेंज किया 10 लाख में अभी। अब मुझे इसकी गारंटी कौन देगा कि गवर्नमेंट का तार सही है कि नहीं? नगर सेवक को करना चाहिए, पता करना चाहिए, जाके उनसे पूछना चाहिए कि आपने अपना ये तार का लाइन कब चेंज किया, ट्रांसफार्मर कितने दिन पुराना है, उसका क्या सुविधा है लोगों को, कभी लाइट आ रहा है कभी जा रहा है। अभी परसों की बात है, अचानक से हाई वोल्टेज, मेरे ही सोसाइटी में नहीं, सेक्टर 34, 35 सारे में। जब हम फोन कर रहे हैं तो बिजी आ रहा है और जब हम वहां जा रहे हैं तो शटर डाउन है, और शटर डाउन के बाद 10 मिनट के बाद आते हैं, बोलते फोन क्यों नहीं किया। जब फोन कर रहे हैं तो बोलते हैं अरे हमसे गलती से स्विच ऑफ हो गया। हम उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं तो देख रहे कि स्ट्रीट लाइट बुझ रही है, ऑन हो रही है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, फिर पूरा पता चल रहा है कि ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो है, आम जनता जो डर के रहती है अरे कभी आग लग जाएगा शॉर्ट सर्किट से या कुछ भी लग जाएगा, इसके लिए नगर सेवक नहीं आते हैं पूछने के लिए
कि आपकी सोसाइटी में आग लगा है, तो बताइए मैडम मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये 8-10 दिन तक बिना लाइट का रहें, कैसे रहेंगी, पानी कहाँ से आएगा, आप लोग खाना कैसे बना रहे हैं, ये पूछने के लिए कोई नहीं आया। 5 साल के बाद फिर आएंगे कि मैं आपका नगर सेवक हूँ, आप हमें वोट दीजिएगा और फिर मैं आपका पूरा कामोठे को विकसित कर दूंगा। कामोठे बिल्कुल भी विकसित नहीं है और ये नहीं बोल सकती क्योंकि 10-15 साल से यही नगर सेवक हैं। तो कामोठे विकसित होना था, स्मार्ट सिटी बनना था, जो मेरे नजर में तो नहीं बना हुआ है। रोड का भी हालत का दुर्भाग्य है, बिजली का भी, पानी का भी, किसी चीज में इनका कंट्रोल नहीं है। हाँ, फोटो सेशन बहुत अच्छा करते हैं, फोटो सेशन आएंगे बहुत अच्छा करेंगे। जितने भी नगर सेवक है फोटो सेशन बहुत अच्छा करते हैं, उसमें विकास हुआ है। आमदार जी भी, उसमें मैं बोल सकती हूँ कामोठे का बहुत विकास हुआ है और जनता भी खुश। जनता को यही नहीं पता कि तुम्हारा राइट क्या है, क्या बेसिक राइट है। मेरा राइट है बिजली का और मेरा राइट है पानी का, जो मुझे चाहिए। अगर ये नहीं दिलाएंगे तो सॉरी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। अब तो जाऊंगी, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाली, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। लास्ट का नहीं, मेरा एक और बात कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं देते हैं, ठीक है, अगर हमें घर लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। उसके बाद हम अगर राशन भी खरीदते हैं तो हमारे लिए एक बना है कि इतना जीएसटी देना है। हम टीवी भी खरीदते हैं तो हमारे लिए इतना टैक्स देना है। हम अगर जॉब भी करते हैं तो हमको सरकार को इतना टैक्स देना ही देना है। हमको रोड टैक्स देना, सारा टैक्स देना है। ऐसा कहीं लिखा है कि अगर ये हमें पानी नहीं दे रहे हैं 20 यूनिट, मेरा अगर बेसिक राइट 60 यूनिट है तो मुझे 20 यूनिट पानी दे रहे हैं, तो 40 यूनिट के लिए इन्होंने हमारा रिफंड क्या किया है, हमसे तो टैक्स ले लेते हैं, फिर हमसे फाइन लेते हैं। तो ये 40 यूनिट का फाइन हमको कब देंगे, मेरा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये 6-6 घंटे तक जो लाइट गोल होता है उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो हमें कैसे रिफंड करेंगे, उसके बारे में क्या सोचा गया है। और लीगल नोटिस चिपका के जाते हैं कि अगर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपके घर को कुर्की जब्ती तक का ऑर्डर आ जाता है। तो मुझे मेरा पानी, मेरा जो बेसिक राइट है, मेरा 21 में भी लिखा हुआ है, सबको लिखा है कि ये आपका अधिकार है, तो ये कौन मुझे दिलाएगा। आप नगर सेवक है ना, चुन के आए हैं, आप आमदार है ना, चुन के आए हैं, तो मेरा ये कौन, ये हम जनता का ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। मेरा यही क्वेश्चन है कि ये जो है बेसिक चीज है, कम से कम लाइट और बिजली तो ठीक कीजिए, पानी ठीक कीजिए, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, वो 2 चीज तो आम जनता के लिए ठीक कर दीजिए, तो वो भी आपसे नहीं हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कामोठे सिटी की कि ये हाल है, ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं।